चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल अपन ने सर्कल्स में सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल के फॉर्मूले उन पर बेस कुछ क्वेश्चन किए। ओवरऑल कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, किसी भी ट्राइंगल्स में 5 पॉइंट्स होते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी ट्राइंगल के। एक तो होता है आपका सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर। ये तीनों आपने पढ़े। उसके बाद दो और हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें है सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। नाम आपने सुना होगा। तो एक एक करके इन दोनों पे अपन डिस्कशन करेंगे, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 आपने डिस्कस अभी तक किए। सरकम सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर होता है, एंड इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। दूसरा है इन सेंटर। इन सर्कल का जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर बोलेंगे, which is point of intersection of all interior angle bisector. X center, X circle का center X center होता है, and it is the point of intersection of one interior and two exterior angle bisectors. And now moving on to the fourth point, which is called the centroid of the triangle. So this is the fourth important point, centroid of triangle. Centroid of triangle आपने सुना होगा पहले भी। Centroid of the triangle is it is point of intersection of all medians of triangle and is denoted by कैपिटल जी। सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। सारे मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे। ये मिड पॉइंट है साइड बीसी का। तो साइड बीसी के मिड पॉइंट डी से यदि हम ए को ज्वाइन कर दें, so this is called the median. This is the one of the median, and there are total 3 medians. One is passing through point A, vertex A. Another one passing through point B. और ये तीसरा पॉइंट सी से पास होगा। तो ये तीनों मीडियन जहां पर आके मिलेंगे, इन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जी, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। मीडियन का मतलब वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट ए है, ए एफ का ए बी का मिड पॉइंट एफ है, और बी सी का मिड पॉइंट डी है। ये मीडियंस तीनों जहां पर मिलेंगे वो है आपका सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की एक खासियत है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन internally in the ratio 2:1। मतलब ये सेंट्रॉइड है,
तो ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। सिमिलरली बी को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा और सी एफ को भी 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1. So this is the definition of centroid. Fourth important point of the triangle, centroid, denoted by capital G. Standard notation है, इसको आपने याद रखना है। तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आगे चल के हम ये मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ये जो मीडियन है आपकी एडी, इस एडी का लेंथ कितना होगा, बीसी का लेंथ कितना होगा, सीएफ का लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन होंगे और विद द हेल्प ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वी गेट ऑल द लेंथ ऑफ मीडियन। तीनों मीडियन के लेंथ के फॉर्मूले अपन ने आगे डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट इसमें पांचवा और लास्ट पॉइंट है ट्राइंगल का, वो है ऑर्थो सेंटर। तो जैसे मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑल मीडियंस, सॉरी सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। सिमिलरली ऑर्थो सेंटर is the point of intersection of all altitudes of triangle. And is denoted by कैपिटल H। ऑर्थो सेंटर को कैपिटल H से डिनोट करेंगे। ये एल्टीट्यूड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी एल्टीट्यूड्स। तो किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल एबीसी कंसिडर किया और वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। ये मिड पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे तो मीडियन है, लेकिन अपोजिट साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एल्टीट्यूड है। याद रखें मिड पॉइंट और ए को ज्वाइन करने से ये परपेंडिकुलर नहीं बनता। एडी इज नॉट ऑलवेज द परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी जब ये मीडियन है। मीडियन केवल मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन एल्टीट्यूड में हमने वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर एंड सिमिलरली अदर टू एल्टीट्यूड्स वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड ईसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल H। तो यह है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स होता है। इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। X center point of intersection of one interior and two exterior angle bisector. Centroid is the point of intersection of all the medians, and ortho center is the point of intersection of all the altitudes. So ये पांचों पॉइंट एक बार और अपन रिवाइज करेंगे विथ डायग्राम। ये पांचों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, तो सेकंड थिंग जो है, ये ऑर्थो सेंटर को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले
ऑर्थो सेंटर से सर ऑर्थो सेंटर कोई रेशियो में नहीं डिवाइड होता? नहीं, ऑर्थो सेंटर के लिए कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है। हाँ, इसमें ये आप जरूर लिख सकते हो, इन सेंटर के लिए है। तो जिनके लिए रेशियो आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला पेज लिखिए इसमें। तो देखिए, अभी तक आपने इतने पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहला आपने सरकम सेंटर लिया, फर्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे, और सरकम सेंटर इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisector of all the sides। मतलब किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब किसी भी साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो साइड को बाइसेक्ट भी करे। दिस इज कॉल्ड दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। ऐसे ही सेकंड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया और थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। ये तीनों परपेंडिकुलर भी हैं और साइड्स को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये साइड्स की लेंथ बराबर है। तो ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनाएंगे, तीनों बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड दी सर्कमसेंटर। मतलब इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisector of sides denoted by capital O। और अब यदि आप इसको सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों वर्टेक्स से पास होगा। उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको सर्कम रेडियस बोलते, कैपिटल आर से डिनोट करते। और कैपिटल आर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, एंड सेकेंड जो फॉर्मूला है वो साइन रूल से आता है। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r, सर्कम रेडियस का डबल। तो ये है सर्कम सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, जो आपने सबसे पहला सर्कल पढ़ा था कनेक्टेड विथ ट्राइंगल। द सेकेंड वन इज इन सर्कल, और उसके सेंटर को अपन इन सेंटर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। It is denoted by capital I, and it is point of intersection of all internal angle bisector of the triangle। किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर लेना है। एक्सटर्नल भी होता है, एक्सटर्नल कैसे होता है वो आपको एक्सेंटर में मिलेगा। तीनों एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर।
ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जहां पर मिलेंगे उसको आप बोलेंगे इन सेंटर। और इस सेंटर को कंसीडर करके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो जो सर्कल बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा और ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, उसको बोलेंगे इन सर्कल। और उसकी रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इन रेडियस। और इन रेडियस स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए आपके 4 फॉर्मूले थे। सबसे पहला आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, फिर आपने पढ़ा स्मॉल आर एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, फिर थर्ड फॉर्मूला ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, और फोर्थ वन इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, कि स्मॉल आर इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो क्वेश्चन में गिवन डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फिलहाल तो इन सेंटर इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all internal angle bisectors of triangle। सारे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो आपका होगा इन सेंटर। इससे जो सर्कल फॉर्म होगा उसका रेडियस इन रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो सरकम सेंटर कैपिटल हो, इन सेंटर कैपिटल आई। इसके बाद आपने तीसरा सर्कल कनेक्टेड विथ ट्राइंगल पढ़ा एक्स सेंटर। और किसी भी ट्राइंगल के लिए देयर आर टोटल 3 एक्स सेंटर्स, देयर आर 3 एक्स सेंटर्स डिनोटेड बाय I1 I2 I3। तीन एक्स सेंटर होते हैं, उनको I1 I2 I3 से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, सेम है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ one interior and two exterior angle bisector। एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो बनाएगा आपका एक्सेंटर। ट्राइंगल में एक्सेंटर आपको कैसा दिखेगा, तो दिस इज एनी ट्राइंगल और एंगल ए का आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया और ये साइड्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बी है, एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंड सिमिलरली यहाँ पर एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपका बनाएगा I1। तीनों बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, मतलब दिस इज ऑल्सो दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बट यहाँ पर एक इंटीरियर और दो एक्सटीरियर आते हैं। जो बनेगा वो एक्स सेंटर बनेगा। एंगल ए के अपोजिट है तो I1 से डिनोट करेंगे, सिमिलरली एंगल बी के अपोजिट बनेगा तो I2 से डिनोट करेंगे, और एंगल सी के अपोजिट बनेगा तो उसको अपन I3 से डिनोट करेंगे। सो देयर आर 3 एक्स सेंटर, क्योंकि आपने 3 एक्स सर्कल बनाए थे, एक एंगल ए के अपोजिट, एक एंगल बी के अपोजिट और एंगल सी के अपोजिट, जिनके रेडियस को आप R1 R2 R3 से डिनोट करते थे। तो कैपिटल आर सरकम रेडियस इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और एक्स रेडियाई को R1 R2 R3 से डिनोट करेंगे। किसी भी सर्कल से रिलेटेड टोटल देयर आर 3 एक्स सर्कल्स, तो उनके सेंटर्स एक्स सेंटर्स और उनके रेडियस को हम एक्स रेडियाई बोलेंगे।
तो ये है आपका एक्स सेंटर। और चौथा और पांचवा तो आपने अभी पढ़ा, एक बार उसको भी लिख लेते हैं ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप पहचान सकें। मीडियन जहां पर मिलेंगे सेंट्रॉइड, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे इंटरनल होंगे तो इन सेंटर बनाएंगे, एक इंटरनल दो एक्सटर्नल होंगे तो एक्स सेंटर बनाएंगे। तो ये है आपका एक्स सेंटर्स। फोर्थ है सेंट्रॉइड जो आपने अभी पढ़ा आज। सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियन आपको बताई, मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है अपोजिट वर्टेक्स को। ये मीडियन हो गया, मिड पॉइंट लिया है ये डी, ये ई मिड पॉइंट लिया है और ये एफ मिड पॉइंट लिया। ये ए बी सी है डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ये है सेंट्रॉइड, पांचवा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और लास्ट इट इज द ऑर्थो सेंटर जिसको भी हम और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो फिफ्थ वन इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल and denoted by capital H। और किसी भी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है। तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे, एल्टीट्यूड मतलब अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये वर्टेक्स ए से पास होने वाला एल्टीट्यूड है, वर्टेक्स बी से पास होने वाला और वर्टेक्स सी से पास होने वाला। तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका बनाता है ऑर्थो सेंटर। तो इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी ध्यान रखिए, किसी भी ट्राइंगल में यही 5 पॉइंट होते हैं स्पेशल। So it is point of intersection of all the altitudes of the triangle and it is denoted by capital H। तो ये हैं 5 स्पेशल पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी ट्राइंगल से रिलेटेड। सर्कम सेंटर ओ से डिनोट करेंगे, इन सेंटर कैपिटल आई, एक्स सेंटर I1 I2 I3, सेंट्रॉइड कैपिटल जी और ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल एच। टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। सर इसमें स्पेशल रेशियो है? इसमें हेलो सर आपने सेंट्रोइड बताया, वैसे और किसी में है क्या? ये इसमें होता है इन सेंटर का। इन सेंटर में जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है ये अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि यदि आप इसको कंटिन्यू करके इससे ज्वाइन कर दें और ये यदि डी है तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आया ये अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो BD is to DC होता है it is equals to AB is to AC। Angle bisector divides opposite sides in the ratio of side containing ratio।
मतलब जो एंगल ए से पास होने वाला बाइसेक्टर है, वो एंगल ए से पास होने वाली जो दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड को उस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो ए बी इज टू ए सी के बराबर होगा। और साथ में इन सेंटर में एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है कि ये जो इन सेंटर है आई, ये आपका आई है, ये इस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को कैपिटल आई किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो डिवाइड करता है बी प्लस सी इज टू ए, इस रेशियो में डिवाइड करता है। इससे इन सेंटर का फॉर्मूला बनेगा। तो जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सेंटर पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन सेंटर में आपको ये रेशियो लिख के बताऊंगा। बी प्लस सी मतलब ये दोनों का सम है। बी क्या होती है, बी इज दी लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल बी, ये है बी। स्मॉल सी क्या है, स्मॉल सी ए बी का लेंथ है, और स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए बी सी का लेंथ है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रेशियो है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपने पूछा तो ये बता दिया कि ये जो एंगल ए से पास होने वाला रेशियो है ये बी प्लस सी इज टू ए होगा। एंड सिमिलरली जो बी से पास होने वाला बाइसेक्टर है उसके लिए रेशियो ए प्लस सी इज टू बी हो जाएगा। और सी से पास होने वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो उसको ए प्लस बी इज टू सी के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेशियो है। मतलब ए आई इज टू आई डी, ए आई इज टू आई डी जो है वो बी प्लस सी इज टू ए होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा रेशियो। तो सेंट्रोइड में होता है। सेंट्रोइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और इन सेंटर हर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को बी प्लस टी टू ए, और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और जब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाता है, ये देखिए, यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही जगह पे बनते हैं। मतलब जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन होगा, वही आपका एल्टीट्यूड, मीडियन, इंटरनल बाइसेक्टर, ये सब एक ही जगह पर बन जाते हैं। और इसी कारण आप देख रहे हो कि यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल लेंगे तो तीनों साइड्स का लेंथ बराबर होगा। तो मैं यदि a बराबर b बराबर c ले लूं तो यहाँ पर b और c की जगह a और a आएगा, तो ये 2a बनेगा, मतलब 2:1 बनेगा, जो कि सेंट्रोइड का भी रेशियो होता है 2:1। तो यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो सेंट्रोइड और इन सेंटर एक ही जगह पे बन जाएंगे, तब ये रेशियो 2:1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई भी और सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिए। अब अपन इसमें आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर पे थोड़ा सा। और ऑर्थो सेंटर से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ये जो तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको मिले, ये जो डी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ई भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और एफ भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करोगे तो एक और ट्राइंगल मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं पैडल ट्राइंगल। सो थर्ड पॉइंट है अपना, द थर्ड पेज पर पॉइंट है अपना पैडल ट्राइंगल। नेक्स्ट हेडिंग है पैडल ट्राइंगल। पैडल ट्राइंगल, तो पैडल ट्राइंगल में फिर से अपन यही ट्राइंगल बना लेते हैं। तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर। ये पहला एल्टीट्यूड हो गया,
डी से डिनोट किया, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, और इसको अपन ई को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये तीसरा एल्टीट्यूड हो गया। और तीनों एल्टीट्यूड जहां पर आके मिल रहे हैं वो आपका बनता है ऑर्थो सेंटर, मतलब एल्ट। अब मैं जो आपको बोला कि तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऑर्थो सेंटर होता है, लेकिन तीनों एल्टीट्यूड से जो तीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलते हैं, डी, ई और एफ, तो यदि आप ये डी ई को ज्वाइन करोगे, ई एफ को ज्वाइन करेंगे, और ई डी को ज्वाइन, सॉरी एफ डी को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो ट्राइंगल आपको बन रहा है नया, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, इट इज कॉल्ड दी पैडल ट्राइंगल। ये आपका पैडल ट्राइंगल। जो डॉटेड ट्राइंगल बनाया है ये है पैडल ट्राइंगल। तो तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने से जो आपको ट्राइंगल फॉर्म होगा वो ट्राइंगल कहलाएगा आपका पैडल ट्राइंगल। और ये पैडल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम पैडल ट्राइंगल के तीनों एंगल आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें है एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। तो पैडल ट्राइंगल का जो पहला एंगल आपको दिख रहा है, एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ मतलब एंगल डी, पैडल ट्राइंगल का पहला एंगल। ये जो एंगल का वैल्यू होता है इट इज 180 माइनस 2a। सिमिलरली एंगल डी ई एफ 180 माइनस 2b होता है, और एंगल ई एफ डी इट इज 180 माइनस 2c। तो अब आपको ये आसानी हो जाएगी याद रखने में कि आप इस फॉर्मूला से किसी भी ट्राइंगल के, पैडल ट्राइंगल के तीनों एंगल बता सकते हो। एंगल डी एंगल ए के अपोजिट है, इसलिए एंगल डी का वैल्यू हो गया 180 माइनस 2a। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2b जो एंगल बी के अपोजिट है, और एंगल सी के अपोजिट जो एंगल बना वो एंगल की वैल्यू होती है 180 माइनस 2c, क्योंकि ये अपोजिट टू एंगल सी है। तो याद रखने के लिए इस तरीके से सिमेट्री मिलाई है, मतलब किसी भी ट्राइंगल में ये पैडल ट्राइंगल के एंगल्स होंगे। सो ये आपने लर्न करना है, क्योंकि एंगल्स और साइड के लेंथ मिल गए तो आप ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सो ये पहली बात है एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। और दूसरा इसमें है साइड्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। साइड्स ऑफ पैडल ट्राइंगल का मतलब लेंथ ऑफ साइड्स है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ भी आप ध्यान से देख लें यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, जो EF साइड बन रही है, EF जो कि अपोजिट टू एंगल A है, वो साइड EF का जो लेंथ आता है, लेंथ ऑफ साइड EF ऑफ पैडल ट्राइंगल, तो ये EF साइड का लेंथ है A cos A, A इंटू cos A, क्योंकि अपोजिट टू एंगल A है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन रूल से आपने पढ़ा है A अपॉन साइन A 2R होता है, तो इसलिए इस स्मॉल a को अपन 2R साइन A लिख सकते हैं। ये साइन रूल से लिखा, cos A रिमेन्स एज सच। और आप ये जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन R sin 2A। मैंने 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया। तो पैडल ट्राइंगल की ये जो साइड EF है, ये साइड EF को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। या तो आप EF को A cos A लिख सकते हो, या EF की वैल्यू R sin 2A होती है।
एंड सिमिलरली बाकी रिमेनिंग दो साइड्स, तो पैरेलली या सिमिलरली जिसको अपन बोलेंगे, साइड एफ डी या डी एफ, ये अपोजिट टू एंगल बी है, इसलिए इट इज बी कॉस बी, या कैन आल्सो बी रिटन आर साइन 2b। और लास्ट ईडी या डीई, एंगल अपोजिट टू सी है ये, इसलिए इट इज सी कॉस सी एंड कैन बी रिटन आर साइन 2c। तो ये इस पैडल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ और इस पैडल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। और अब एंगल्स और साइड्स आपको क्यों लिखा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे, अगली बात अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। सो फोर्थ पॉइंट इसमें अब ये है आपका, तो थर्ड पॉइंट आपका ये है, और वो है इस पैडल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल। अब देखिए, आपने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पढ़ा था, तो ट्राइंगल एबीसी के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए चार फॉर्मूले आपके पास हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा था हाफ बी सी साइन ए, मतलब जब दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दें। फिर आपने पढ़ा हेरोन्स फॉर्मूला, जब तीनों साइड्स के लेंथ दें। फिर आपने पढ़ा जब दो एंगल एक साइड देंगे, ए स्क्वायर बाई 2 साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए प्लस बी। और चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए बी सी अपॉन 4r, वेयर आर सर्कम रेडियस है। तो देयर आर 4 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल DEF, ये जो ट्राइंगल DEF बन रहा है, इस DEF, इस पैरेलल ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल पता है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी बातें पता हैं इस पैरेलल ट्राइंगल की। तो मैं सबसे पहला फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, जब दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन होगा। सो पैरेलल ट्राइंगल का जो एरिया है, क्योंकि मेरे को ये दोनों साइड्स के लेंथ पता है DE और DF, और साथ में ये इंक्लूडिंग एंगल भी पता है, एंगल D। तो जब दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, तो अपन जानते हैं कि जो एरिया है ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, इट इज इक्वल्स टू हाफ दोनों साइड्स का लेंथ, जिसको अपन ट्राइंगल ABC में पढ़ते थे हाफ BC साइन है, बिल्कुल वैसी ही बात। तो DE DF, ये दोनों साइड्स हो गए, और इंक्लूडिंग एंगल का साइन। और अपन जानते हैं ये जो एंगल EDF या FDE होता है, ये 180 माइनस 2a होता है। ठीक है, तो हाफ BC साइन ए, दोनों साइड और इंक्लूडिंग एंगल का साइन, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको DE और DF दोनों का लेंथ पता है, तो ये है DE और ये है DF। इन दोनों की लेंथ ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं ये यूज करके आपको एरिया बता रहा हूँ। दो तरीके से अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए, अगला स्टेप है हाफ लेंथ ऑफ DE, जो है DE का लेंथ है C cos C, और DF का लेंथ है B cos B। और आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इट इज साइन 2a। अगला स्टेप में ये 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये BC cos B cos C हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब देखिए क्या बनता है, ये जो आपका 2 है, ये सबसे सामने मैंने ले लिया। फिर उसके बाद ये 1/2 BC साइन A मैंने ले लिया। और अब जो बचा वो मैं लिख देता हूं। अब मेरे पास बचा है cos A cos B और cos C। और आप जानते हो
हाफ BC साइन ए, ये ट्राइंगल ABC का एरिया होता है, हाफ BC साइन। तो इट इज 2 हाफ BC साइन ए को अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखेंगे, और साथ में दिस इज cos A इंटू cos B इंटू cos C। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल और एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। सो देयरफॉर फाइनली अपने पास ये एक रिजल्ट मिल गया, और वो रिजल्ट ये है कि एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू cos A, cos B और cos C। ये ट्राइंगल ABC और पैरेलल ट्राइंगल की एरिया में रिलेशन है, इंपॉर्टेंट। तो देखिए अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, इसके पहले अपन ने 5 स्पेशल पॉइंट पढ़े थे, उसके बाद फिर मैंने आपको ये पैरेलल ट्राइंगल बताया, पैरेलल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के लेंथ लिखे, और फिर ये तीनों एंगल तीनों साइड्स मेरे को पता है, तो मैं पैरेलल ट्राइंगल का सबसे पहला पॉइंट एरिया कैलकुलेट किया हूँ। तो एरिया आप देख रहे हो कि एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल जो है इट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इनटू cos A cos B cos C होता है। मतलब आप पैरेलल ट्राइंगल के एरिया को गिवन ट्राइंगल के एरिया से भी निकाल सकते हो, इतना बात आप नोट कर लीजिए। अभी मैं एक और फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल के लिए बता रहा हूं, नोट करिए इसको। अभी 4th पॉइंट है, अगेन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, क्योंकि मेरे पास साइड के लेंथ मैंने अभी ये यूज किया, मैं ये यूज करके एक फॉर्मूला बना रहा हूं। तो देखिए अगेन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, और आप ये जानते हो, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ BC साइन ए वाला, 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता है। तो क्या होगा फॉर्मूला, यही कॉपी करता हूँ, 1/2 DE DF और इंक्लूडिंग एंगल का साइन 180 माइनस 2A, और अब सबकी लेंथ डाल दीजिए, हाफ ऐसा है। अब मैं DE का लेंथ ये यूज कर रहा हूँ R sin 2C, DF का लेंथ R sin 2B, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो देखिए एक और फॉर्मूला निकल के आया, ये हो गया आपका R²/2 साइन 2A इंटू साइन 2B इंटू साइन 2C। ये है एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल के लिए दूसरा फॉर्मूला, वेयर आप जानते हैं कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज circumradius of triangle ABC। ट्राइंगल ABC की circumradius होती है कैपिटल R। तो ये है कंप्लीट एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। तो आपको यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के और तीनों एंगल मिल जाएं, तो फिर आप उससे सबसे पहली बात तो एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल्सो वी कैलकुलेट दी सर्कम रेडियस, ऑल्सो वी कैलकुलेट दी इन रेडियस। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और कोई इसमें आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अच्छी बात है।
एक बार आप जो अभी तक अपन ने पढ़ा उस सबको रिवाइज कर लें। सबसे पहला जो आज अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा सेंट्रॉइड, फिर मैंने आपको बताया था ऑर्थोसेंटर। उसके बाद दूसरे पेज पर अपन ने पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े। सबसे पहले सरकम सेंटर, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। फिर इन सेंटर, तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे इन सेंटर। फिर एक्स सेंटर, एक इंटीरियर दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स सेंटर होता है। तीन एक्स सेंटर्स होते हैं टोटल। सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर जो आपका थर्ड पेज पे अपन ने पढ़ा, तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्वाइन करके जो ट्राइंगल आपको मिलेगा वो होता है पैडल ट्राइंगल। तो मैंने आपको फिर पैडल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स की लेंथ बताए। विद द हेल्प ऑफ दिस सबसे पहला पॉइंट अपन ने कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल एक ये रिलेशन आता है कि एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल इट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इनटू cos A cos B cos C। और दूसरा एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, r²/2 sin 2A sin 2B sin 2C। मतलब पैडल ट्राइंगल का एरिया हमने एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के टर्म्स में लिखा, और पैडल ट्राइंगल का एरिया हमने गिवन ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल R के टर्म्स में लिखा। तो ये दो फॉर्मूले हैं पैडल ट्राइंगल के लिए। और अब अपन ने इसमें आगे पैडल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस डिस्कस करनी है, हाउ वी कैलकुलेट द सरकम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल। फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, लवकर लवकर सांगा जरा। तो सरकम रेडियस और इन रेडियस भी हमने पैडल ट्राइंगल के कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है इसलिए वो खत्म नहीं हो पाएगा आज। तो बिफोर दिस आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। इसको हटा दे रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट, और इसमें पहली बात ये आपको होमवर्क में है, ये आपने ट्राई करना है कि सरकम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल जो होता है, it is equals to r/2, where capital R is circumradius of triangle ABC। तो ये दोनों की सरकम रेडियस में एक रिलेशन है कि पैडल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस है वो गिवन ट्राइंगल की सरकम रेडियस का आधा होता है। ठीक है, ये दोनों मैं आपको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और ध्यान में आएगा, लेकिन यू हैव टू वेरीफाई दिस। ये आपको वेरीफाई करना नहीं आएगा तो अपन कल की क्लास में इसमें डिस्कशन करेंगे। जो मैंने लिखा है वो ये आपका कोई गिवन ट्राइंगल है, या इसके पहले भी अपन ऐसा बना लेते हैं।
ये है गिवन ट्राइंगल, ये है इसका सरकम सर्कल, इसी की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सरकम रेडियस। अब अपन इस ट्राइंगल के तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होंगे, मतलब एल्टीट्यूड्स बनाएंगे। ये एल्टीट्यूड्स हैं, पहला एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड और ये तीसरा एल्टीट्यूड। ये तीनों एल्टीट्यूड है। इन तीनों को जब अपन ने ज्वाइन किया तो जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ वो आपका बना पैडल ट्राइंगल। तो ये है पैडल ट्राइंगल, जो कि उसके अंदर बनता है। अब जो पैडल ट्राइंगल के लिए सरकम सर्कल होगा, मतलब इस पैडल ट्राइंगल से पास होने वाला सर्कल, ये जो अंदर सर्कल बन रहा है, तो आपने ये शो करना है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस का आधा होता है। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक। ठीक है, सो यू हैव टू ट्राई दिस। आ जाए तो आप बताइएगा मेरे को। और दूसरा 6 पॉइंट है इसमें, इन रेडियस, सॉरी 6 सेकंड पॉइंट एज अ क्वेश्चन, कल फिर अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल it is equals to 2r cos a cos b cos c. टू आर cos a cos b cos c, और r आपका वही है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, where capital R is circumradius of triangle। पैडल ट्राइंगल की इन रेडियस जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ सरकम रेडियस आती है। तो मैंने आपको पैडल ट्राइंगल का एरिया बताया, वो भी सरकम रेडियस के टर्म्स में, पैडल ट्राइंगल की सरकम रेडियस बताई, वो भी सरकम रेडियस के टर्म्स में, और पैडल ट्राइंगल की इन रेडियस बताई, वो भी इन टर्म्स ऑफ सरकम रेडियस है। तो यू हैव टू शो दैट कि इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल इट इज 2r cos a cos b cos c। और आप बिल्कुल यकीन है मेरे को कि कर लेंगे ये दोनों रिजल्ट। तो ट्राई करिए इनको वेरीफाई करने का, नहीं आता तो कल की क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। ये होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। होमवर्क है ये? हाँ हाँ, होमवर्क है, ट्राई करो आप सभी इसको। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।